गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल मटेरियल के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। ठीक है, तो हम टेक्सटाइल फाइबर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। टेक्सटाइल फाइबर, ठीक, इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है नेचुरल फाइबर, दूसरा है मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर, नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, और मैनमेड फाइबर जिसको हम मनुष्य की सहायता से केमिकल के मदद से बनाते हैं उसको मैनमेड फाइबर कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कंफर्म हुई। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिला, शब्दावली से स्पष्ट है। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिले। इसमें मैनमेड मानव द्वारा निर्मित, मनुष्य जिसको बनाए उसको मैनमेड फाइबर कहते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर को देखते हैं। नेचुरल फाइबर का क्लासिफिकेशन जो है इसको देखते हैं पहले, उसके बाद हम मैनमेड फाइबर के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ठीक है, जो वर्ग है आपका नेचुरल फाइबर, जगह नहीं इस वजह से यहाँ पे बना रहे नेचुरल फाइबर। ठीक है, इसमें आपका है वेजिटेबल फाइबर, वेजिटेबल फाइबर। ठीक है, इसके बाद आपका एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर। उसके बाद आपका मिनरल फाइबर, मिनरल फाइबर। नेचुरल फाइबर को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है वेजिटेबल फाइबर, दूसरा है एनिमल फाइबर, तीसरा है आपका मिनरल फाइबर। ठीक, तो बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। वेजिटेबल फाइबर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका कॉटन हो गया, हेम्प हो गया, रेमिये हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, लिनन हो गया। ठीक है, इत्यादि फाइबर वेजिटेबल से मिलते हैं। वेजिटेबल मतलब जो हमें वेजिटेबल से मिले। अभी इसको समझ लीजिए, इसके बाद एक एक को हम लोग डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। तो पहला है वेजिटेबल में आपका कॉटन हो गया, हेम्प हो गया, रेमी हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, लिनन हो गया। ठीक, उसके बाद एनिमल फाइबर में आपका जो हमें जंतुओं से मिले, जीव जंतु से मिले, इसमें आपका ऊल हो गया और ये आपका सिल्क हो गया। ऊल आपका भेड़ों से मिलता है, सिल्क आपका मूठ से मिलता है, एक कोकून होता है उससे मिलता है। ठीक है, मिनरल में आपका एस्बेस्टस फाइबर आते हैं, एस्बेस्टस फाइबर। पहले समझ लीजिए क्लासिफिकेशन, इसके बाद में अभी हम इस सभी को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, वेजिटेबल में आपका कॉटन, हेम्प, रेमी, जूट, कपास और लिनन आता है। एनिमल फाइबर में ऊल और सिल्क आता है। मिनरल फाइबर में एस्बेस्टस फाइबर आते हैं। ठीक, इसके बाद हम मैनमेड फाइबर को देखते हैं। मैनमेड फाइबर को भी तीन भागों में बांटा गया है। मैनमेड फाइबर को भी तीन भागों में बांटा गया है, उसको देखते हैं। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। मैनमेड फाइबर, मैनमेड फाइबर में आपका एक आता है रीजनरेटेड सेलुलोज, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, मैनमेड फाइबर में आपका रीजनरेटेड फाइबर आता है, रीजनरेटेड सेलुलोज आता है, सिंथेटिक फाइबर आता है और एसीटेट सेलुलोज आता है। ठीक है, एसीटेट सेलुलोज आता है।
एसीटेट सेलुलोज। ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल नालान का दे सकते हैं, नालान। इसमें आपका पॉलीइस्टर, नालान, एक्रेलिक, ठीक है, एक्रेलिक। इसमें आपका आता है क्यूप्रामोनियम, ठीक है, विस्कस रेयान, नाइट्रो सेलुलोज रेयान। ठीक है, नाइट्रो सेलुलोज रेयान। ठीक, जैसे मैनमेड फाइबर में आपका रीजनरेटर आता है, सिंथेटिक आता है और एसीटेट आता है। क्यूप्रामोनियम रेयान, विस्कस रेयान और नाइट्रोसेलुलोज रेयान आपका रीजनरेटेड में आता है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर में पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक आता है। एसीटेट सेलुलोज में आपका नायलॉन आता है। ये सभी एग्जाम्पल है। एक्रेलिक को ऊल का डुप्लीकेट फाइबर कहते हैं, ऊल का डुप्लीकेट फाइबर कहते हैं, क्योंकि ऊल बहुत काइटली होता है। इस वजह से मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्रेलिक फाइबर ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक एक को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वेजिटेबल फाइबर को अध्ययन करते हैं नेचुरल में। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। सिंथेटिक फाइबर में आपका पॉलिस्टर, नायलॉन पढ़ाया जाएगा, एक्रेलिक पढ़ाया जाएगा, रीजनरेटेड फाइबर में विस्कस रेयान आपको पढ़ाया जाएगा। नेचुरल में आपका वूल सिल्क पढ़ाया जाएगा, कॉटन पढ़ाया जाएगा और जूट पढ़ाया जाएगा। जितने आपके टॉपिक है सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं नेचुरल फाइबर में वेजिटेबल फाइबर क्या होते हैं। पहला पॉइंट था वेजिटेबल फाइबर। ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिले, ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिले उनको वेजिटेबल फाइबर कहते हैं। ये सभी प्लांट के बेसिक एलिमेंट होते हैं, बेसिक एलिमेंट की लाइफ होती है, बेसिक एलिमेंट की लाइफ होती है। ठीक है, इनको हटा दिया जाए तो पेड़ पौधे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। वेजिटेबल जो फाइबर सेलुलोज जो होते हैं कुछ विशेष प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे सेलुलोज जो होता है बना होता है वो अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी रखते हैं। उसमें क्या होता है, उसके जो सेलुलोज बने होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनका बना होता है सेलुलोज। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपका क्या बना होता है, सेलुलोज बना होता है। ये अपनी एक निश्चित प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, वेजिटेबल जो फाइबर होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है। क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, जो हीट के ये होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते हैं। उष्मा का अच्छा सुचालक होते हैं। कौन, वेजिटेबल फाइबर। लो रेजिलेंसी होती है, लो रेजिलेंसी होती है। ठीक है, लो रेजिलेंसी होती है। वेजिटेबल फाइबर में क्या होती है, डेंसिटी उनकी हाई होती है, हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, उष्मा को आसानी से प्रदान कर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको गर्मियों में पहनना आसान होता है। और इनकी जो लो रेजिलेंसी होती है जिसकी वजह से इसमें क्रीज आसानी से दी जा सकती है। ये आपके
वेजिटेबल फाइबर के कुछ गुण होते हैं। सेलुलोज जो बने होते हैं कार्बन का बना होता है, ऑक्सीजन का बना होता है और हाइड्रोजन का बना होता है। ठीक है, बेसिक एलिमेंट की लाइफ होती है। सेलुलोज जो होते हैं बेसिक एलिमेंट की लाइफ होते हैं। अगर ये सब ना रहें तो पेड़ पौधे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जैसे बार्क से बनता है, बार्क से आपका फाइबर बनता है, जैसे हेम्प हुआ, जूट हुआ। अगर बार्क हटा दिया जाए तो पेड़ पौधे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कहने का इसका तात्पर्य ये है, लाइफ का संबंध यहाँ से है। पत्तियाँ नहीं रहेंगी तो पेड़ पौधे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं एनिमल फाइबर क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट, एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर शब्दावली से स्पष्ट है कि जो हमें एनिमल से मिले या जीव जंतुओं से मिले उसको हम एनिमल फाइबर कहते हैं। शब्दावली से यह चीज़ें स्पष्ट है। इसमें जो फाइबर आते हैं आपका वूल आता है और सिल्क आता है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया जाएगा। वूल की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी, सिल्क की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी आगे लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद ये प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं मूल एलिमेंट वो आपका कार्बन। कार्बन उसमें क्या था, वेजिटेबल में क्या था, सेलुलोज के बने होते हैं और एनिमल में क्या होता है, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इसमें आपका कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन आता है और आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉमन है। तीसरा जो होता है नाइट्रोजन इसमें ऐड हो जाता है प्रोटीन फाइबर में। इसी वजह से इनको प्रोटीन फाइबर भी कहा दिया जाता है। वूल और सिल्क को हम लोग प्रोटीन फाइबर भी कह सकते हैं। ठीक है, कहते ही हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, एनिमल और सिल्क की जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या होता है, हाई रेजिलेंसी होती है। रेजिलेंसी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, रेजिलेंसी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। हाई रेजिलेंसी होती है। लेकिन अगर इसको वेट कर दिया जाए, तो मतलब इसको गीला कर दिया जाए, पानी में डिप कर दिया जाए, तो इसकी रेजिलेंसी थोड़ी कम हो जाती है। वेट करने पर, गीला करने पर, ठीक है, इसकी रेजिलेंसी लो हो जाती है। ठीक है, हाई रेजिलेंसी होने की वजह से इसमें क्रीज देना मुश्किल होता है। क्रीज की प्रॉपर्टी इसमें नहीं हो पाती है। ठीक, या उष्मा का बैड कंडक्टर होता है। उष्मा का बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, प्रोटीन फाइबर जितने भी होते हैं उष्मा के बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, उष्मा का मतलब हीट, या उष्मा का बैड कंडक्टर होता है, जिस वजह से इनको सर्दियों में पहने जाते हैं। वुलन फैब्रिक जो है सर्दियों में पहने जाते हैं। सर्दी में क्या, बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं, इस वजह से इनको हम सर्दियों में पहनते हैं। ठीक, पूछ भी सकता कोई, ऐसे फाइबर के नाम बताइए जो बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक, तो वूल और सिल्क आपके बैड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद हम नेचुरल फाइबर के अंतर्गत ही हम मिनरल फाइबर को देखते हैं। मिनरल फाइबर को देखते हैं। मिनरल फाइबर, ठीक है, मिनरल फाइबर, इसका जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे वो आपका था एस्बेस्टस। ठीक, तो यह आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मिनरल फाइबर जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसको हम लोग फायर प्रूफ के लिए सामान्यतः यूज करते हैं। फायर प्रूफ के लिए सामान्यतया यूज करते हैं। फायर प्रूफ, यह ऐसे वस्त्र होते हैं जिनको आग नहीं पकड़ सकती है। ठीक है, फायर प्रूफ मतलब इनको आग नहीं पकड़ सकती है। यह एसिड के प्रति रेजिस्टेंस भी रखते हैं। एसिड के प्रति रेजिस्टेंस भी रखते हैं। एसिड के प्रति रेजिस्टेंस भी रखते हैं, जिसकी वजह से इनको केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एसिड इनका प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकता है। ठीक है, एसिड इनकी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको केमिकल इंडस्ट्रियों में प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मैनमेड फाइबर को। मैनमेड फाइबर को अध्ययन करेंगे। इसका जो एग्जाम्पल था मिनरल फाइबर का वो कौन था? एस्बेस्टस। मिनरल फाइबर का जो एग्जाम्पल था वो क्या था? एस्बेस्टस था। इसके बाद हम मैनमेड फाइबर को अध्ययन करेंगे। मैनमेड फाइबर क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैनमेड फाइबर क्या होता है? मैनमेड फाइबर जो मनुष्य द्वारा निर्मित फाइबर होते हैं उनको मैनमेड फाइबर कहते हैं। यह मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, केमिकल की सहायता से निर्मित किया जाता है। केमिकल की सहायता से निर्मित किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ नेचुरल फाइबर की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन यह इनका जो मॉइस्चर रिगेन लो होता है। मॉइस्चर रिगेन जो होता है इसका लो होता है। ठीक है, इसका जो मॉइस्चर रिगेन होता है लो होता है। इसको हम कह सकते हैं ये हाइड्रोफोबिक नेचर रखते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? हाइड्रोफोबिक नेचर रखते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब दूर। ये पानी से दूर रहते हैं, इनको फोबिया रहता है। पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, पानी से हमेशा दूर रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनका मॉइस्चर रिगेन कम होता है। जब कम होता है तो इनको डाइंग करने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज होगी। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। पास पास होने की वजह से इनमें जो पोर होते हैं वो नहीं होते हैं। जो छोटे छोटे गैप होते हैं इसमें नहीं होते हैं, जिस वजह से इनकी डाइंग करने में प्रॉब्लम होती है। ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती है। ठीक है, इन सब रीजन होते हैं आपका मैनमेड फाइबर में। ठीक, जो हमने आज अध्ययन किया है वो आपका टेक्सटाइल फाइबर का क्लासिफिकेशन, उसको दो भागों में बांटा गया था। पहला था नेचुरल, दूसरा था मैनमेड। नेचुरल में आपको जो बताया गया था आप वेजिटेबल फाइबर था, एनिमल फाइबर था और मिनरल फाइबर थे। वेजिटेबल फाइबर में आपका आता है कॉटन, हेम्प, जूट, रेमी, लिनेन। ठीक है, उसके बाद एनिमल फाइबर में आपका वूल और सिल्क आता है। मिनरल में आपका एस्बेस्टस आते हैं। क्लासिफिकेशन आप याद करिए, 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद मैनमेड में आपका था रीजनरेटेड सेलुलोज था। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर था, एसीटेट, रेयान थे। ठीक है, तो इसमें जो याद करना है सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन और सिल्क आपको याद करना है। नायलॉन और सिल्क याद करिए। इसका डिस्क्रिप्शन में और बताया जाएगा अभी आपको पूरा प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक, उसके बाद आपको वेजिटेबल फाइबर क्या होते हैं। वेजिटेबल फाइबर जो हमें सबसे पहले देखते हैं नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर वे फाइबर होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, इसीलिए उनको नेचुरल फाइबर कहते हैं।
मैनमेड फाइबर जो हमें मनुष्यों द्वारा निर्मित कहते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उनको मैनमेड फाइबर कहते हैं। अब वेजिटेबल में ये प्लांट से मिलते हैं, वेजिटेबल फाइबर ये प्लांट से मिलते हैं, ये सेल्यूलोज के बने होते हैं, ठीक है, ये सेल्यूलोज के बने होते हैं। सेल्यूलोज ही इनकी लाइफ होती है, सेल्यूलोज ही इनकी लाइफ होती है। सेल्यूलोज में जैसे जो फाइबर बनते हैं वो बार्क से बनते हैं ज़्यादातर। बार्क अगर हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, उनकी प्लांट की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ठीक। जैसे हेम्प हुआ और जूट हुआ, ये सब किससे बनते हैं, बार्क से बनते हैं। बार्क अगर हटा देंगे पेड़ों पौधों से तो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मतलब पेड़ जो होते हैं डेड हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद वेजिटेबल में जो होते हैं इनके जो एलिमेंट होते हैं सेल्यूलोज के, वो आपके होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। यह हाई डेंसिटी रखते हैं, जो सेल्यूलोज के गुण होते हैं हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। इनका जो मॉइस्चर रिगेन अच्छा होता है, लो रेजिलेंसी होती है इसकी, ठीक है। गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। और आपका मिनरल जो फाइबर होते हैं, एनिमल फाइबर जो होते हैं, आपका एनिमल फाइबर सामान्यतया वूल और सिल्क आते हैं, इसमें जो प्रोटीन के बने होते हैं इसलिए उसको प्रोटीन फाइबर कहते हैं, ठीक है। इसमें हाई रेजिलेंसी होती है, प्रोटीन में हाई रेजिलेंसी होती है, ठीक है। मॉइस्चर गेन भी बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक। और उष्मा के बैड कंडक्टर होते हैं, या उष्मा के बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें वूल और सिल्क आता है। प्रोटीन जो इसके मुख्य सोर्स होते हैं प्रोटीन होते हैं, वो जो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। इसी प्रकार मिनरल आता है। मिनरल में ये सामान्यतः फायर प्रूफ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एस्बेस्टस इसका एग्जाम्पल है। यह एसिड के प्रति अच्छा रेजिस्टेंस रखता है, जिसकी वजह से इसको केमिकल इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैनमेड में आते हैं। मैनमेड में आपका रीजनरेटेड सेल्यूलोज था, सिंथेटिक था, एसीटेट सेल्यूलोज था, ठीक है। रीजनरेटेड सेल्यूलोज में आपका विस्कस रेयान था, क्यूपरामोनियम रेयान था, नाइट्रो सेल्यूलोज रेयान थे, ठीक है। सिंथेटिक में आपका पॉलिस्टर और नायलॉन आते हैं, ठीक है। एक्रेलिक आता है। एक्रेलिक को हम लोग क्या बोलते हैं, वूल का डुप्लीकेट फाइबर बोलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।